लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर हम सेल्स प्रोसेस को ठीक से समझ के करें और सही तरह से अपना मैसेज कम्युनिकेट करें अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, तो सेल्स किस तरह से एक नेचुरल और एक इजी प्रोसेस बन जाता है। अब मान लीजिए आपको एक शर्ट खरीदनी है और आप एक मॉल में जाके अपनी पसंद के लिए आप एक शर्ट ढूंढ रहे हैं, और बहुत ढूंढने के बाद आपको एक स्टोर मिलता है जहाँ पे आपको वो शर्ट मिलती है जिसका कलर भी आपके पसंद का है, उसकी फिटिंग बिल्कुल राइट है और उसका प्राइस भी सही है। तो जिस टाइम पे आप बिलिंग काउंटर पे उसके लिए पे कर रहे होते हैं, तो आपके चेहरे पे एक खुशी होती है और बहुत ही आप हैप्पीली अपने पैसे देते हुए आप कोई भी हेजिटेशन नहीं रखते और खुश होके उस प्रोडक्ट को या उस शर्ट को लेके निकलते हैं। तो आपको ये समझना है कि सिमिलरली आपके प्रोस्पेक्ट्स भी जब मार्केट प्लेस में घूम रहे हैं या मार्केट प्लेस में अपने सॉल्यूशन के लिए वो प्रोडक्ट या सर्विस ढूंढ रहे हैं, और जब आप उनसे राइट वे में कम्युनिकेट करके उनको वो प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करते हैं, तो उस टाइम पे उनके लिए पे करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और वो हैप्पीली आपको पे करते हैं। तो उस टाइम पे आप उनके लिए कोई एक खुशी सेल्स पर्सन नहीं रहते हैं, एक ऐसे सेल्स पर्सन नहीं रहते हैं जो वो उनको ऐसी चीज़ के बारे में गाइड करे, ऐसी चीज़ खरीदने के लिए उनको फोर्स करे जो उनको चाहिए ही नहीं। तो अब हम बात करेंगे स्टेप वन की, जो हमारे 5 स्टेप सेल्स प्रोसेस का जो स्टेप वन है वो है रेपो बिल्डिंग। अब देखिए, रेपो बिल्डिंग करना जरूरी क्यों है, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना है कि लोग चीजें उन्हीं लोगों से खरीदना पसंद करते हैं, या मैं बोलूंगा उन कंपनीज से भी खरीदना पसंद करते हैं जिनको वो लाइक करते हैं। तो अब आपको कोई भी लाइक या डिसलाइक क्यों करेगा, और स्पेशली जब वो कोई स्ट्रेंजर होगा, तो वो क्या कंडीशंस है जब आपको कोई लाइक कर सकता है, डिसलाइक कर सकता है। आपने देखा होगा आपके पास भी बहुत सारी जो फोन कॉल्स आती है जो क्रेडिट कार्ड कंपनी से आती है, और उनकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है जहाँ पे वो बोलते हैं कि उनकी पर्टिकुलर कंपनी ने एक नया कार्ड लॉन्च किया है जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और आप उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। फिर भी वो आपसे बोलते हैं कि एक बार ऑफर तो सुन लीजिए, बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। बट आप फ्रैंकली या आप सोच के बताइए कि आपने आज तक कितनी बार उन ऑफर्स को सुना है। शायद कभी बहुत ही ज्यादा किसी को आप ऑपलाइज करने के लिए आपने हो सकता है सुना हो, बट आप मोस्टली वो फोन कॉल्स डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सो इसी तरह से अगर आप जब अपनी कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग में किसी भी प्रोस्पेक्ट के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में या उसके फीचर्स या उसके बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, सो वहां से भी वो कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कभी भी अपने कन्वर्सेशन को आप इस तरह से शुरू ना करें जहां पे आप अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स, प्रोडक्ट की क्वालिटीज, इन सब चीजों के बारे में आप बताएं। क्योंकि आपने भी देखा होगा जब वो कॉल्स आती हैं, सो ट्रू कॉलर पे उनके कैसे कैसे नाम आते हैं। सो आप अगर चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स भी आपको उन नाम से ना बुलाएं, तो आपको ये चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आपको क्या करना है, आपको एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना है, और एक कॉमन ग्राउंड पे आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। अब जब आप उनको मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप तो ये जरूरी हो जाता है कि आप उनका नाम पता करें सबसे पहले, और उसके बाद जो आपकी कन्वर्सेशन है उसमें आप उनको नाम से एड्रेस करें मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि किसी भी पर्सन को अपना नाम सुनने में बहुत अच्छा लगता है। और ये एक ऐसी बेसिक चीज है जो बहुत सारे सेल्स पर्सन फॉलो नहीं करते। तो जब आप उनसे उनका नाम पूछेंगे, तो जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं, तो बीच बीच में जब आप कोई भी उनसे सेंटेंस आप जब बोल रहे होंगे, कम्युनिकेट कर रहे होंगे, तो उसमें अगर आप उनका नाम इंक्लूड करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। प्लस आप कुछ कॉमन ग्राउंड जो मैंने बोला आप ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि आपका उनका सिटी सेम हो सकता है कि आपकी और उनकी कोई एक आप कोई सिमिलैरिटीज देख रहे हो अपने और अपने प्रोस्पेक्ट के बीच में। हो सकता है वो चॉइस से रिलेटेड हो, और आप उनको उस चॉइस के बारे में एक दो लाइंस में आप उनसे बात कर सकते हैं, एक दो चीजें उस पर्टिकुलर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में करनी है। आप कुछ चीजों, अगर आपको अपने प्रोस्पेक्ट्स के बारे में कुछ कोई चीज ऐसी है जिसको आप बिल्कुल दिल से अगर आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, तो वो आपको जरूर करना है। तो वो कोई चीज एक बेसिक सी भी चीज हो सकती है। मान लीजिए कि आपने अपने प्रोस्पेक्ट के साथ एक अपॉइंटमेंट रखी है और वो ऑन टाइम पहुंचे। सो ये एक बड़ा पॉइंट है जिसके ऊपर आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं कि वो टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं। सो यहाँ से एक चीज कॉमन भी हो गई कि आप भी टाइम की रिस्पेक्ट करते हैं जब आप टाइम पे उस मीटिंग पे आए हैं, और आपके प्रोस्पेक्ट भी टाइम के रिस्पेक्ट करते हैं जब उस अगर वो बिल्कुल राइट टाइम पे आए हैं मीटिंग पे। सो ये भी एक कॉमन ग्राउंड हो गया जिसपे आप उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी कन्वर्सेशन को शुरू कर सकते हैं।
सो ये एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन होगी हमेशा, जब भी आप कभी भी अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ किसी भी फील्ड में, चाहे आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं या फिजिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर यू आर सेलिंग, आप एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन से स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन में होते हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है और ऐसा करना क्यों जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी एग्जैक्ट नीड शेयर करने में। क्योंकि नॉर्मली अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लोग किसी भी स्ट्रेंजर को बताना अवॉइड करेंगे और वो सारी चीजें वो खुल के नहीं बताएंगे। बट अगर आप ये इनिशियल कुछ स्टेप्स फॉलो कर लेंगे तो यहाँ से रेपो बिल्डिंग आपकी हो जाएगी और उसके बाद आपके प्रॉस्पेक्ट जो चीज एग्जैक्टली ढूंढ रहे हैं वो आपको वो खुल के बता पाएंगे और आप उनकी उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप उनकी नीड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक और प्लस पॉइंट इस चीज का ये है कि वो फिर आपको उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे जिस कैटेगरी में वो नॉर्मल, जो उनकी नजरों में एक सेल्स पर्सन की एक जो इमेज होगी, या जब वो सोचते होंगे कि सेल्स पर्सन तो पुशी होते हैं, वो एक पीछे पड़ जाते हैं, वो आपको कोई भी चीज बेचने के लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे। सो उस तरह की आप इमेज से बाहर आ जाते हैं और एक फ्रेंडली कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होके अब आप एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं जो इंटरेस्टेड है उनकी नीड को फाइंड आउट करने के लिए। तो जितना ज्यादा आप अच्छे तरीके से इस प्रोसेस की स्टार्टिंग करेंगे, जो इनिशियल आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि आप इस स्टेप को फॉलो जरूर करें। और हम क्योंकि एक जब 5 स्टेप सेल्स प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं, सो ये स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप पिछला स्टेप फॉलो करने के बाद ही नेक्स्ट स्टेप पे। तो जब आप स्टेप 2 पे जाएं, अपनी जब आपकी एक कोई भी सेल्स कॉल हो या जब आपकी कोई सेल्स मीटिंग हो, सो स्टेप 2 पे जाने से पहले जस्ट मेक श्योर कि आपने रेपो बिल्डिंग कर ली है। क्योंकि अगर इसके बिना आप स्टेप 2 पे जाएंगे तो आपके रिजल्ट्स बहुत ज्यादा वेरी करेंगे और वो एक हिट और मिस काइंड ऑफ सिनेरियो बन जाएगा। सो वो चीज आप नहीं चाहते अपने बिजनेस में। सो जस्ट फॉलो स्टेप 1 और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप 2 की बात करेंगे। सो रेपो बिल्डिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। आपको एक अच्छा रिलेशन इनिशियली स्टैब्लिश करना है। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, बट इनिशियली 2-3 मिनट्स अगर आप प्रोस्पेक्ट को ये सारे पॉइंट्स अगर आप कवर करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, ग्रीट करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसको नाम से एड्रेस करते हैं, तो ये चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। सुनने में बहुत सिंपल स्टेप्स लग रहे हैं, बट जब आप इसका ओवरऑल रिजल्ट देखेंगे एंड में, जब आप अपनी सेल्स कन्वर्सेशन को एंड करेंगे, इस पॉइंट का रिजल्ट आपको लास्ट में दिखाई देगा। So I'll see you in the next video in step 2, and just remember, life is all about learning and growing. So this is Ashish Shukla signing off. I'll see you in the next video and we'll cover part 2 of this 5-step sales process. Till then, bye bye and take care.